नाइन्थ सीक्रेट ऑफ अवचेतन मन की महाशक्ति को जगाने के लिए, अपनी सफलता के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए और सक्सेस विद इंटीग्रिटी जीवन भर बनी रहे उसके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको देता हूं वो सीक्रेट जो यूनिवर्स के और सबकॉन्शियस माइंड के हैं, यानी अवचेतन मन के हैं, कि ताकि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगा के अपने जीवन में वो सारी चीजें को हासिल कर सकें जिसकी हम कामना रखते हैं। और मैं बता दूं कि मैं केवल बताता ही नहीं हूँ, बातें ही नहीं करता, उसके पीछे आपको उसे कैसे अमल किया जाए अपने जीवन में, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह फैला हुआ है। आप जानते हैं दुनिया भर की लाइब्रेरी भरी पड़ी है ना। बुक्स, ये भी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, हर जगह बुक्स ही बुक्स है, इंटरनेट पे, है ना। और उसके बावजूद भी लोग जो है अपनी झुंझलाहट में, बेचैनी में, तकलीफों में, मिजरीज में उलझे हुए हैं, है ना। आप देखते होंगे अपने आसपास लोगों को किस प्रकार से लोग शिकायत करते हैं, कभी अपने आप से, कभी गॉड से, है ना। वो एक्चुअल में रहस्य को समझ नहीं पाए जो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनका तो आप जानते ही हैं। तो जो मैं आपको सीक्रेट बताता चला आ रहा हूं, ये डॉक्टर वेन डायर की बुक से है, योर एरनस जोन। और ये बुक 1976 में लिखी गई थी और इसकी बहुत सारी कॉपी सेल हुई थी। ये क्या नाम है, बेस्ट सेलिंग बुक में से एक बुक है डॉक्टर वेन डायर की। और इसमें वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी आसपास की दुनिया है या हमारी भीतर की दुनिया है, ये उस सबको समझे कैसे, यूनिवर्स कैसे काम करता है, यूनिवर्स हमारे थॉट्स को कैसे लेकर जाता है, हमारे थॉट्स को रियलिटी में कैसे बदलता है। इन सब चीजों पे उन्होंने जिंदगी में रिसर्च करी। और ये टॉपिक ऐसा है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको चुनिंदा चीजें, यानी ऐसी चीजें जो आप तुरंत अमल भी कर सके विद टेक्निक के साथ, मैं आपको बताता रहूंगा और बताता हूं। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। और अब मैं आपको जो बताने वाला हूं, वो जो रहस्य जो हम सभी जानते हैं, लेकिन हम जानकर भी कहीं कहीं पर ऐसा रिएक्ट कर देते हैं। या दूसरी बात, हम जानते भी हैं लेकिन एक्चुअल में वो कैसे काम करता है उसको हम डिफाइन ढंग से नहीं कर पाते। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज आपको वर्ल्ड की, दुनिया की, पहले बता रहा हूं मैं, आप कहीं से मैच कर लीजिएगा, आपको ये इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। जो मैं भी, ये मैं अपनी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कहीं से उठा के नहीं दे रहा। हाँ, डॉक्टर वेड डायर का थॉट जरूर है और बुक का उनका सीक्रेट जरूर है, लेकिन उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा वो मेरी खुद की इन्फॉर्मेशन होगी। और मैं सब में सबको देता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, अपनी वर्कशॉप में भी देता हूँ। और मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार फिर से कि मैंने एक वर्कशॉप है जो 1.5 घंटे की फ्री वर्कशॉप है ना। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसे भी देख के एंजॉय कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। उसमें भी मैंने बहुत खूबसूरत टेक्निक बताई हुई है, सबकॉन्शियस माइंड में जो पुरानी चीजें पड़ी हैं, जो तकलीफ देती हैं, याद आती है बार बार, जिनका कोई महत्व नहीं है, उन्हें इरेज कैसे किया जाए, डिलीट कैसे किया जाए ब्रेन से। दूसरी चीज कि अपने भविष्य को खुशनुमा अंदाज में कैसे जिया जाए, तो दोनों ही टेक्निक को मैंने 1.5 घंटे में बताने की कोशिश करी है। उसे भी आप देख सकते हैं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब है, जो आज मैं सीक्रेट बताऊंगा आपको, वो सीक्रेट जो है बहुत ही खूबसूरत है। और हम सभी इस सीक्रेट से वाकिफ हैं, हम जानते हैं सभी इस रहस्य को, कि ये रहस्य हमारे हर आसपास घूमता रहता है, लेकिन हम उसको एक्चुअल में ढंग से नहीं जान पाते। तो मैं आज आपको अपने तरीके से, अपनी रिसर्च जो मैंने करी हुई है, मैंने, और रिसर्च का केवल अर्थ यही नहीं है कि मैंने रिसर्च किया और बता दिया, नहीं, रिसर्च की, फिर अपने ऊपर प्रूव किया, अपने ऊपर प्रूव करने के बाद में मैं लोगों को दिया, लोगों को अच्छा रिजल्ट मिले, बेहतर परिणाम मिले, लोगों ने मुझे बताए, तब जाकर मैं आपको ये दे रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल मैं जो बता रहा हूं आप खुद अमल नहीं कर सकते, ये बहुत सिंपल है। इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा, ज्यादा उलझाऊंगा नहीं,
क्योंकि ज्यादा उलझाने, मेरा मेरा अर्थ केवल इतना है कि मेरा जो मतलब है कि आप के पास तक ये इंफॉर्मेशन इतनी इजी तरीके से जाए कि जो ब्रेन है पूरे ढंग से परसीव कर ले इसको। ना कि मैं अपने आप को हीरो बनने के लिए ऐसे ऐसे लैंग्वेज, ऐसी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करूं जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। वो अच्छी तो लगेंगी, लेकिन वो उस जीवन में जब अमल नहीं कर पाएंगे आप, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। मुझे जहां तक समझ में आता है, मैं अपने जीवन को अपने जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं या मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको इसी प्रकार से देसी भाषा में, आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत से रहस्य को, इस खूबसूरत से सीक्रेट को शेयर करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और सीक्रेट जो है, नाइन्थ सीक्रेट जो है डॉक्टर वेन डायर का, वो ये कहते हैं कि जो ट्रेजर है डिवाइन का, यानी एक प्रकार से खजाना है ईश्वर का। और इसी को वाई जो एक 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 कोट में लिखा गया है, कि उस कोट में ये लिखा गया है कि जो मैन है, वुमेन है, वो मैंने मतलब एक गॉड के चेहरे के रूप में देखा है। यानी उनका कहने का अर्थ ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी शख्स को देखते हो तो आप ऐसा मान के चलो कि वो स्वयं भगवान रूप में है। ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी, आप बोलेंगे कि ये जो शख्स है वो इतना बुरा है, ये इतने दुष्ट कार्य करता है, मैं उसमें भगवान को कैसे देख लूं। ये बात सत्य है, लेकिन मैंने कहा था कि बेशक डॉक्टर वेन डायर की बुक से मैंने लिया है इस कोट को या इस सीक्रेट को, लेकिन मैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, पर्सनल रिसर्च शेयर करूंगा। और वो यहीं से स्टार्ट होने वाली है। कंधे सीधे करके बैठ जाए, क्योंकि ये यूनिक है, आपके, आपके बच्चों के, आपके जीवन भर ये काम आने वाली है, ये अनोखी है। क्योंकि देखिए, अगर आपका माइंड जो है वो एनालाइज बहुत जल्दी करता है चीजों को, सही गलत बहुत जल्दी तय करने लग जाता है, तर्क वितर्क बहुत जल्दी करने लग जाता है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रख के इस वीडियो को सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो को सुनेंगे तो फिर आपका माइंड जो है वो तर्क वितर्क नहीं करेगा। और वो ये बात है कि जब वो ये कहते हैं कि मैंने मैन और वुमेन के चेहरों में मैंने गॉड को देखा है, तो वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि कोई भी शख्स हुआ, या वो हमेशा हर शख्स के साथ बुरा है, या वो हमेशा के साथ ही बुरा था। बात को बहुत गौर से समझिएगा, तनिक भी आपने ध्यान को भटकाया तो आप भटक सकते हैं सर। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब वो शख्स जन्म लिया था इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे, जब वो उसका जन्म हुआ था, क्या वो तब बुरा था? और यहाँ पे एक बात मैं और बताऊंगा कि ये बात बिल्कुल सत्य है और प्रूव भी की जा चुकी है हमारे वैज्ञानिकों ने, कि हम अपनी माँ के पेट से ही उस न्यूरल नेटवर्क को बनाना चालू कर देते हैं। ये बात सत्य है। गुस्सा, बिहेवियर, ये सब माँ के पेट से ही चालू हो जाता है। लेकिन फिर भी फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब वो पैदा होता है, क्या तब सच सच में बहुत बुरा होता है वो? तब वो दुष्ट होता है? तब वो जो भी कार्य करता है, उसके कर्म कांड जो होते हैं वो बुरे होते हैं? नहीं। या कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी 4 मंथ के शुरुआत में, जब उसके ब्रेन में न्यूरॉन्स, न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना चालू कर देते हैं, उससे पहले क्या वो क्या होता है? वो ईश्वर का स्वरूप ही तो होता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब न्यूरल नेटवर्क नहीं बनते, जब जीन ब्रेन को एक्सपेंड नहीं कर रहे होते हैं या ब्रेन को बिल्डअप नहीं कर रहे होते हैं, ओनली शरीर की कोशिकाओं को बिल्ड कर रहे होते हैं, क्या तब वो ईश्वर का स्वरूप नहीं होता है? क्या तब वो एक प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर नहीं होता है?
आप कहेंगे होता है। और जब उसको वो इंफॉर्मेशन दी जा रही है माँ के एनवायरमेंट के द्वारा, ये एपिजेनेटिक्स है। क्योंकि अब मैं इसके बाद इस सीक्रेट सीरीज के बाद एपिजेनेटिक्स की ही सीरीज शुरू करने वाला हूं, जो आपको बेहद तरीके से चौंका देगी। कई सारे एक्सपेरिमेंट लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए, कई सारे। तो जब वो बच्चा पैदा होता है, इस एनवायरमेंट में आता है, तो उससे पहले वो भगवान ही तो था, तो उसको खराब किसने किया? सोसाइटी ने, आपके आइडियाज ने। और आइडियाज क्या है? सम टोटल दैट यू हैव, यानी जो भी आपके पास है उसका निचोड़ है आपका आइडिया, जिसे हम रेफरेंसेस ऑफ ब्रेन भी कहते हैं। हाँ, ये बात भी तय है कि जो विचार है, जिसे बटरफ्लाई रिएक्शंस कहते हैं, कि विचार एयर में उड़ते हुए आते हैं ईथर के माध्यम से, वो बात सत्य है ना। लेकिन यहाँ पे हम उस आइडियाज की बात कर रहे हैं जिससे हम अपने जीवन को जीते हैं। उससे पहले तो वो गॉड ही है, उससे पहले तो भगवान ही है। और भगवान का अर्थ क्या है? कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर, प्रकृति। और इसको अब मैं जो बताने वाला हूं वो इससे भी थोड़ा डीप है। मैं डीप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। मैं इसमें, हालांकि मैं इसमें दुनिया भर की लैंग्वेज मिक्स करके कंफ्यूजन बढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझे, मेरा कोई मतलब नहीं बनता। डीप जाने का मतलब भी यही होना चाहिए कि लोगों को समझ में आए, वो अपने जीवन में इन चीजों को अमल कर सके। और वो रहस्य ये है कि इस सृष्टि पे जो भी चीजें मौजूद है, जो भी एक पार्टिकल भी मौजूद है, वह सब यूनिवर्सल सब्सटेंस है, जिसे हम फॉर्मलेस सब्सटेंस कहते हैं, जिसे हमारा विज्ञान भी इसी ओर इशारा कर रहा है, रिसर्च कर रहा है इसी ओर। और दूसरा, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी ये सब चीजें लिखी हुई है, इसी के बारे में, इसी सब्सटेंस के बारे में बताया गया है। वो कहते हैं कि ये सब्सटेंस जो है वो पेनिट्रेट करता है हर जगह, इसमें इंटेलिजेंस है, ये थॉट टेकिंग है, ये आपके विचारों को लेके जाता है। और वो हर जगह है, मेरे बाल में, मेरी आंखों में, मेरे चेहरे पे, मेरे सीने पे, मेरे पैरों पे, मेरे माइक में, मेरे बुक्स में, हर जगह वो मौजूद है। पेनिट्रेट का मतलब होता है भिद जाना, इस हाथ से पार होके इस पार हो जाना, इसके अंदर भी समावेश होना उसका। और यहीं पे अगर हम सत्य की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि सत्य चित्त आनंद, सत्य नहीं, सत्य, सा, ता, ता के नीचे हलंत यानी आधा ता, सत्य। और वो उसका अर्थ ये होता है कि कोई भी चीज जो हम, जिसे हम संरचना दे रहे हैं, जिसे हम सजो रहे हैं, उससे पहले वो क्या है? उससे पहले वो कॉन्शियसनेस ऑफ नेचर ही है, उससे पहले वो फॉर्मलेस सब्सटेंस ही है, उससे पहले वो एक ऐसा मैटर है जो दिखता नहीं है, अनसीन, अनसीन है, जो इन नग्न आंखों से नहीं दिखता, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी आप अपने ईश्वर के हिसाब से, अपने धर्म के अनुसार से जो भी बोलते हैं, हम उसे कहते हैं। और इस टॉपिक पे बात बहस होती है, मैं उस बहस पे नहीं जाऊंगा। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम मूर्ति से उस सब्सटेंस की पूजा करते हैं। उस वो मूर्ति तो एक मेटाफर क्रिएट करती है। आप कोई भी पत्थर उठा लीजिएगा, आप उस पत्थर की पूजा करने लग जाइए, अपनी श्रद्धा देने लग जाइएगा, आपको वहां से, इसके पीछे विज्ञान है। फिर फिलहाल मैं इस विज्ञान को यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर ये वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसके लिए मुझे कमेंट करके बताएं किस किस को, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये वीडियो जानना चाहते हैं लोग, तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल यहीं पे, कि जो फॉर्मलेस सब्सटेंस है वही सब कुछ इस सृष्टि को रच रहा है। तो सिंपल सी बात है, उस बच्चे को भी वही रचा है, उसने रचा है। और जब बच्चे को उसने रचा है, तो फिर वो खुद भी सृष्टि का ही रूप हुआ ना। दुष्ट आत्मा तो आपका आइडिया कह रहा है, आपका ब्रेन कह रहा है दुष्ट आत्मा। और अगर दुष्ट आत्मा आपका ब्रेन कह भी रहा है, तो वो बना भी है, तो बनाया किसने है? इस सृष्टि ने,
इस सृष्टि के रहने वाले लोगों ने, एनवायरमेंट ने, ब्रह्मांड ने थोड़ी बनाया है। ब्रह्मांड ने तो उसे एक सबस्टांस बनाया था, और वो सबस्टांस कहां से आया था, इस पे भी लोग कई बार विचार विमर्श करते हैं। मैंने बताया ये सीक्रेट रहेगा आपके लिए, और आपके और मेरे बीच का रहेगा ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये अब मुझे पता है और अब आपको पता है। और वो ये है कि उससे पहले, बनने से पहले, जब वो बच्चा बन रहा था, उससे पहले हमारे जो एंसेस्टर होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनकी एक इंटेंशन होती है, इरादा होता है कि मेरी जो पीढ़ी है वो बढ़े। ये एक नेचुरल इंफॉर्मेशन है जो यूनिवर्स सभी पशु पक्षी को, चील कौओं को, हर किसी को देता है। वृक्ष छीड़ होने से पहले, या कहते हैं कि डिके होने से पहले, अपने बीज को जन्म देता है, और वो बीज जाकर किल्ला फूटता है, उसका बनता है। वो इंटेंशन उसकी होती है। वही उसी प्रकार से जानवर जो होते हैं, बेशक वो सर्वाइवल ओरिएंटेड है, लेकिन वो उस चीज पे बहुत इंटेंशन उसकी ये होती है, या यूं कहे कि ऊर्जा जो है उनकी इस ओर होती है कि वो अपनी पीढ़ी को दर पीढ़ी चीजों को बढ़ाते चले जाए। और यही ह्यूमन बीइंग है। ये चीजें दिखती नहीं है, अनसीन है ये अवचेतन मन के भीतर कहीं रमी हुई है। या आप यूं कहे कि हमारे जो जीन है, डीएनए के भीतर जो 2.5% इंफॉर्मेशन जो होती है, जीन पे जो लिखावट है, वो ये इंफॉर्मेशन एज अ प्रोटीन कोडिंग लिखी होती है। कितनी कमाल की बात बता दी सर मैंने आपको। और वही इंफॉर्मेशन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चल आती रहती है, और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, वो चलते रहते हैं। तो गॉड क्या इसमें, क्या अब इसमें देखो आप, जो इंटेंशन थी, उसने फॉर्मूला सब्सटेंस को बच्चे में तब्दील किया। बच्चे, जो बच्चा पैदा हुआ, उसको रचा, एनवायरमेंट ने रचा, चाहे वो दुष्ट रचा चाहे वो अच्छा रचा, एनवायरमेंट ने रचा, प्राइवेट सोसाइटीज, इन सब चीजों ने रचा उसको। उसको रचने के बाद में जो भी चीजें निकल के बाहर आती है, जिसे हम जिसे हम तय कर लेते हैं कि ये तो बुरा आदमी है, तो वो है क्या, यो आपका आइडिया, उसके बाद उस चीज का आइडिया, उन चीजों को मिलाने के बाद जो निचोड़ निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, वो क्या है, वो गॉड है। वो यूनिवर्सल सब्सटेंस है। यानी आपको मैं, जिसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, है ना, आपको मैं वो नॉलेज बता रहा हूं जो बिल्कुल बियॉन्ड है, और वो भी साइंस की भाषा में। मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं साफ बात बोलता हूँ, मुझे संस्कृत नहीं आती ना, मैं संस्कृत के लंबे लंबे श्लोक बोलकर बोल सकता हूँ कि इसने ये कहा, उसने यो कहा, है ना। ये मैं बताता हूँ आपको, अपनी खुद की रिसर्च करी हुई चीजें, ये आपके और मेरे बीच का सीक्रेट है। और डॉक्टर वेन डायर भी इसी बात को कहते हैं कि मनुष्य जो है वो ये भूल जाता है कि गॉड जो वो हर जगह मौजूद है। अब हर जगह की बात कर रहा है तो एवरीवेयर की बात कर रहा है, तो मेरे अंदर भी गॉड है। एवरीवेयर की बात कर रहा है तो आपके अंदर भी गॉड है, इसके अंदर भी गॉड है, सबके अंदर गॉड है। और गॉड फॉर्म हम जानते हैं, यूनिवर्सल सब्सटेंस की बात हो रही है। और मैं एक सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, एक एक हिंदू हूं मैं, है ना। तो सनातनी के हिसाब से 1 मिनट मैं लूंगा, क्योंकि बहस का मुद्दा नहीं है ये, केवल 1 मिनट इतना लूंगा। जो इस पे बहस करते हैं वो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी रामायण जो है मिथ है, ये है ना। मैं आपको बता दूं कि बेशक कुछ भी सही, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए, अगर आप बहस नहीं करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए आप ये मान के चल लीजिएगा, अगर आप किसी के भी चरित्र को उठाते हैं, चाहे भगवान श्री राम के चरित्र को उठाते हैं, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरित्र को उठाते हैं, चाहे ईसा मसीह के चरित्र को उठाते हैं, चाहे मदर टेरेसा के चरित्र को उठाते हैं, किसी के भी चरित्र को उठाकर देखते हैं, तो वहां पर आपको रहस्य दिखाई देगा सर। वहां पर आपको एक रहस्य दिखाई देगा, और वो रहस्य यह होगा कि उन्होंने दुनिया में अवेयरनेस फैलाई है। लेकिन लोग जो है गलत तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको पूजो मत, मैं तो कह रहा हूं पूजो, मैं खुद पूजता हूं, नमन करो, क्योंकि ये
जब आप पूजते हैं, नमन करते हैं, तो हमारे ब्रेन में अलग प्रकार की सब मॉडलिटीज क्रिएट होती है सर। ये मैं अपने वर्कशॉप में भी कराता हूँ। और मेरी वर्कशॉप जो है वो किसी भी धर्म को लेकर नहीं होती। सब अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, मैं उसमें केवल उनके मेटाफर को स्ट्रॉन्ग कराता हूँ, उनकी सब मॉडलिटीज को स्ट्रॉन्ग कराता हूँ। और जब ये चीज आप किसी भी चरित्र को उठाते हैं, तो हमारा ब्रेन अलग अलग जगह पर सब मॉडलिटीज क्रिएट करता है। दुष्ट आत्मा की अलग सब मॉडलिटीज होती है, भगवान जैसे नाम लोगों की अलग सब मॉडलिटीज होती है, आपके पिता की सब मॉडलिटीज अलग होगी, है ना। यानी सब मॉडलिटीज को आप इस प्रकार से समझ लीजिएगा कि ब्रेन में एक ऐसी जगह पर पड़े हुए इम्प्रिंट्स, सिंपल लैंग्वेज में। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत ही सीक्रेट है, और बहुत ही सभी लोगों को जानने वाला भी है। लेकिन जो बहस करता है, जो बहस के मुद्दे पे आता है, तो फिर वो तो बेकार वाली बात है। करते रहो बहस, ये कोई न्यूज चैनल थोड़ी है, डिबेट थोड़ी चल रहा है। वहां तो बेकार की चीज है, वो आपको पता है, मैं भी जानता हूँ। और मैं इतना भी जानता हूँ कि वीडियो वही लोग देखेंगे जो समझदार होंगे, और वही लोग मानेंगे जिन्होंने इस रहस्य को सच में अपने जीवन में कभी भी थोड़ा सा भी अमल में लाया होगा। और यही चीज जो मनुष्य है, डॉक्टर वेन डायर इसी बात को कहते हैं कि मनुष्य जो है वो भूल जाता है, वो एक ईगो में जीता है, अहम में जीता है, अहंकार में जीता है। वो क्या अहंकार है कि मैं एक शरीर हूं जिसमें हड्डियां हैं, और मेरा जो दिमाग है वो मैंने अपनी एजुकेशन से, अपने एनालिटिक माइंड से अपनी चीजों को क्रिएट करा है। और वो अपने एनालिटिकल माइंड से सारी दुनिया को जज करते 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 अपने ब्रेन को एक मानसिक बीमारी से ग्रसित कर देता है। और फिर वो मानसिक बीमारी ही आगे चल के एंजाइटी, और एंजाइटी के बाद बीमारी, बीमारी के बाद उसका डीके। ये तो आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा। तो कितना कमाल का ये सीक्रेट था, कितना जबरदस्त ये सीक्रेट था। और मैं आपको बता दूं कि इतना ही नहीं कि मैंने आपको ये बता दिया तो ये बातें इतनी खत्म होगी। ये तो ऐसी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जिसका कभी अंत नहीं होता। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अमल कैसे किया जाए। नितिन, ये तो तुमने बता दिया, लेकिन अब ये बताओ कि इसे जीवन में अमल कैसे किया जाए। और वो तरीका ये है, मैं बता दूं कि आप पहली बात लिख लीजिएगा इसको। अभी तक आप लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अब नहीं लिखेंगे तो फिर आप बिल्कुल उसी उसी उन्हीं लोगों की तरह होंगे कि जिन्होंने ताली बजा दी, बहुत अच्छी बात बोली, मजा आ गया, लेकिन अमल नहीं किया, वो बेकार हो गया नॉलेज। पहली बात वो ये है कि सबसे पहले आप किसी भी शख्स से मिले, उसके पास्ट की हिस्ट्री को लेकर ना मिले। आई मीन उसके पास्ट में वो बेशक भी कैसा, अभी आपसे वो किस प्रकार मिल रहा है, अभी उसका नेचर कैसा, अगर वो उछल कर भी मिल रहा है, झुझला कर भी मिल रहा है, तब भी आप उसे प्यार से बात करेंगे कि हाँ भैया क्या हो गया, जी सर बताइए। मैं बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने कहा था ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। और ये जो सारा कुछ बताया है, इनमें भी डॉक्टर वेन डायर और भी बुक्स से बताया है, लेकिन मैंने आपको ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे दी आपको। और फिर जब ये चीजें, जब उससे शख्स से आप बहुत पोलाइटली बिहेव करेंगे, बड़े ही प्यार से बात करेंगे, तो उससे पहले वो शख्स कुछ भी लेकर आया हो, उसका जो आगे का फ्रंटल लोब है, जो भी उसमें सेंसेशन चल रही थी, जो भी उसकी बॉडी में एंजाइटी कहते हैं जैसे सेंसेशन चल रही थी, वो सारी शांत हो जाएगी। और फिर वो आपकी बातों पर फोकस करेगी। यानी आपकी वाइब्स, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होनी चाहिए कि क्रोध व्यक्ति भी, नकारात्मक व्यक्ति भी आपके अंदर घुलते ही, डिजॉल्व होते ही पॉजिटिव हो जाए। अब आप कहेंगे कि सर उसे कैसे किया जाए। बिल्कुल, मैं तो बैठा ही इसीलिए हूँ। और वो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप, कि आप उसको जज करना बंद कर दीजिएगा। उसने बाल कैसे काटे हैं, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसके जूते कैसे हैं, उसने कैसी दाढ़ी बनाई हुई है, उसका फलाना कैसा है, वो कैसी बात कर रहा है, वो लाउड, अरे वो कैसे भी बात कर रहा है। अभी आपको चाहिए क्या उससे, और उसको आपसे क्या चाहिए, आप उसे सेटिस्फाई कर दीजिएगा।
आप राजकुमार बन जाएंगे, उसके लिए हीरो बन जाएंगे आप, और उसे भी हीरो बना देंगे। ये कितनी कमाल की बात नहीं है? ये कितने कमाल की बात है सर। और दूसरी दूसरी चीज के लिए कि आपकी वाइब्स कैसी हो, पॉजिटिव कैसी हो, आप नेचर में वॉक कीजिएगा, है ना, आराम से। जहां नकारात्मक जैसी चीजें हैं उसमें उलझिएगा मत, अपने गोल पे फोकस कीजिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और फील कीजिएगा कि आपकी जो बॉडी है वो हमेशा एकदम लाइट हल्का महसूस कर रही है। हल्का खाना खाइएगा, सभी से मुस्कुरा के बात कीजिएगा, आपकी पॉजिटिव वाइब्स अपने आप ही बन जाएगी। तो बताइए आज का रहस्य, आज की इंफॉर्मेशन कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अमल करने का भी तरीका मैंने बता दिया। आप धीरे धीरे, टेक्स टाइम, है ना। ये नहीं कि बीज डाला और तीसरे दिन आके बैठ गए, अरे फल नहीं आया। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। सब्र। मैं कहता हूं कि अगर इस दुनिया में सबसे बड़ी स्किल है, सबसे बड़ी स्किल है, तो वो स्किल है पेशेंस, यानी सब्र। मैं इतना जानता हूं। और जिसके अंदर ये नहीं, वो फिर किसी भी चीज के काबिल नहीं। माफी चाहता हूं, लेकिन सत्य सबसे बड़ा है ये। और इस सत्य को अपने अंदर झांक कर, और यहाँ यहाँ पे घाटी पे जो कड़वा घूंट सा अटका रहता है ना सत्य, उसे निगल लो एक बार। उसके बाद जीवन जीने का जो मजा होगा ना सर, वो मजा आएगा। बाकी लाइफ की फिलॉसफी कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट, और ये बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज के बाद इन सब चीजों पे फोकस करेंगे, और अपने हर शख्स को एज अ गॉड, हर चीज को एज अ गॉड देखेंगे। और गॉड क्या है, ये भी मैं ऑलमोस्ट बता ही चुका हूं आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल नितिन शर्मा आपसे विदा लेता है। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, धनवान रहिएगा, ये मेरी सच्चे दिल से कामना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जिस जिसको भी आप ये शेयर करना चाहते हैं कि भाई हाँ, ये मेरे मित्र हैं, इसको जानना जरूरी है, या आपके बच्चे हैं, या आपके माता पिता हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।